हेलो एवरीवन, आपका अपने ही यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी में स्वागत है। मैं हूं आपका अपना गुड्डू तिवारी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान बोर्ड कक्षा 12th पॉलिटिकल साइंस का जो एग्जाम है वो हो चुका है। इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के सभी क्वेश्चन के आंसर जानने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जो क्वेश्चन हमने कराए थे वो सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हैं। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले आपका खंड आज शुरू होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, शीत युद्ध के दौर में सबसे बड़े प्रतीक के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सा, बर्लिन की दीवार। शीत युद्ध के दौर में सबसे बड़े प्रतीक के रूप में बच्चों बर्लिन की दीवार को जाना जाता है। ये क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो देखो बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम में आ गया है, ठीक है। तो हमारे पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सा, बर्लिन की दीवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप के एकीकृत बाजार का गठन कब हुआ? तो यूरोप के एकीकृत बाजार का गठन ऑप्शन आ, फरवरी 1992 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार संगठन साप्टा कब प्रभावी हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ, 2006 में दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार संगठन साप्टा प्रभावी हुआ था। यह क्वेश्चन मैंने बताया था कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, और देखिए आ गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन आ, 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1950 के दशक में निम्न में से कौन सा देश फ्रांस का उपनिवेश था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा, वियतनाम। ठीक है बच्चों, 1950 के दशक में वियतनाम फ्रांस देश का उपनिवेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण है तो वैश्वीकरण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमारे प्रश्न 5 का राइट आंसर है ऑप्शन द, उपयुक्त सभी। ठीक है, वैश्वीकरण उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, वैश्वीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ, संचार व प्रौद्योगिकी की। ठीक है बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, 1956 में आंध्र प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया था। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में जुटे अर्थशास्त्री विशेषज्ञ कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, के एन राज। बच्चों, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार थे उनका नाम के एन राज था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ, 1956 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से वार्सा पैक्ट का समर्थक देश था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा, सोवियत संघ वार्सा पैक्ट का समर्थक देश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, जवाहरलाल नेहरू। बहुत से विद्यार्थी बोलेंगे कि जवाहरलाल नेहरू तो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ये विदेश मंत्री कैसे हो गए? तो बच्चों देखो, हाँ, भले ही पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, परंतु साथ के साथ ये भारत के पहले विदेश मंत्री भी रहे थे। तो ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास दो पद थे, एक तो प्रधानमंत्री, तो दूसरा था विदेश मंत्री का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा कब की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, 25 जून 1975 में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संपूर्ण क्रांति के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ, जयप्रकाश नारायण भारत में संपूर्ण क्रांति के प्रतिपादक थे। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चौथा आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में चौथा आम चुनाव सन 1967 को हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सा, 1967। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड कब पूर्ण राज्य बना?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सा 1963 में नागालैंड पूर्ण राज्य बना था। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 1989 से 1985 के मध्य असम में किस देश की घुसपैठिया के विरुद्ध आंदोलन चले? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ बांग्लादेश। ठीक है बच्चों, असम में बच्चों बांग्लादेश के जो घुसपैठिया थे ना वो घुस आए थे, इस कारण से असम में आंदोलन चले थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा बांग्लादेश। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 1989 में बनी राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा वीपी सिंह ने। ठीक है, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व वीपी सिंह ने किया था। ठीक है, 1989 में वीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने थे जो कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के थे। ठीक है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है बामन सेप का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन द 1978 में बामन सेप का गठन हुआ था। ठीक है, तो विद्यार्थी हमारे जो 18 वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। बच्चों आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस किस विद्यार्थी के 18 में से 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, सही हो गए। और बच्चों आपको बताना है कि किस किस विद्यार्थी के कितने कितने अंक आएंगे। ठीक है, अब बच्चों आपके आते हैं रिक्त स्थान। ठीक है, अब रिक्त स्थानों को बताएंगे हम। बच्चों आपका पहला रिक्त स्थान है समाजवादी सोवियत गणराज्य 1917 की खालिस्तान के अस्तित्व में आया। बच्चों 1917 में एक क्रांति हुई थी, आपको उस क्रांति का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने खालिस्तान संधि पर हस्ताक्षर किए। तो कौन सी संधि पर 1960 में पाकिस्तान और भारत ने हस्ताक्षर किए थे? तो उसका नाम है बच्चों सिंधु जल संधि। कौन है? सिंधु जल संधि। ठीक है, आपके सेकंड रिक्त स्थान का आंसर है सिंधु जल संधि। ठीक है बच्चों आपका अगला रिक्त स्थान है 1941 में अंटार्कटिक चार्टर पर रूजवेल्ट तथा खालिस्तान ने हस्ताक्षर किए। तो रूजवेल्ट के साथ किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? तो देखो अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, इन तीनों ने ही हस्ताक्षर चार्टर पर किए थे। किस किस ने? अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है बच्चों अगला रिक्त स्थान है नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध में एक विश्वव्यापी मंच खालिस्तान है। तो बच्चों उस मंच का क्या नाम है? बच्चों उस मंच का नाम है विश्व सामाजिक मंच। ठीक है, याद रखना है विश्व सामाजिक मंच। विश्व सामाजिक मंच। ठीक है बच्चों अगला रिक्त स्थान है योजना आयोग की स्थापना सन खालिस्तान में हुई थी। तो कब योजना आयोग की स्थापना हुई थी? बच्चों 15 मार्च 1950 को बच्चों योजना आयोग की स्थापना हुई थी। अगर बच्चों आप रिक्त स्थान में 1950 भी लिखकर आए हो तो ये आपका सही है। ठीक है बच्चों आपका अगला रिक्त स्थान है खालिस्तान वे संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष किया गया था। तो बच्चों कौन से संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर बच्चों 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत बच्चों लोकसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष किया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर है 44वां संविधान संशोधन। तो बच्चों हमारे जो रिक्त स्थान थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब बच्चों आपके आते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। ठीक है, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न को देखते हैं। बच्चों आपका पहला रिक्त स्थान है आसियान की स्थापना कब एवं किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके हुई थी? तो बच्चों इसको तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। देखिए आसियान की स्थापना 8 अगस्त को हुई थी। कब? 8 अगस्त को। और कौन से वर्ष में? 1967 में। ठीक है, आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई थी। और किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर? कौन सा घोषणा पत्र था? तो बच्चों वो था बैंकॉक। कौन था? बैंकॉक घोषणा पत्र, आपको याद रखना था बैंकॉक। ठीक है, बैंकॉक। तो इसका राइट आंसर है 8 अगस्त 1967 और बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके हुई थी। बच्चों आपका सेकंड रिक्त स्थान है यूरोपीय संघ की विदेश एवं रक्षा मामलों में क्षमता सीमित क्यों है? कोई एक कारण बताइए।
तो बच्चों इसका आंसर मैं मुंह से बोल देता हूं, यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के पास सीमित संसाधन और एक ही सेना होने के कारण बच्चों इनकी क्षमता सीमित ही है। ठीक है, ये कारण है, और भी कारण है, उन्हें आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे एक देश का नाम लिखिए जहां भारत के नागरिक बिना पासपोर्ट और वीजा के आ जा सकते हैं। तो बच्चों उस देश का नाम है नेपाल। ठीक है, नेपाल में आप बिना वीजा के आ जा सकते हैं। ठीक है, नेपाल के लोग भी हमारे देश में बिना वीजा के आ सकते हैं, तो नेपाल ही ऐसा देश है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षेस का पूरा नाम लिखिए। ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था। तो बच्चों दक्षेस का पूरा नाम क्या है? दक्षेस का पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस का पूरा नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब बनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 24 अक्टूबर को। ठीक है बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएम का पूरा नाम लिखिए। ठीक है, तो बच्चों ईवीएम का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का पूरा नाम है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आम चुनाव निर्वाचन आयोग के लिए चुनौतीपूर्ण था, क्यों और कोई दो कारण बताने हैं आपको। ठीक है, तो देखो पहला कारण तो बच्चों इसमें ये है कि इस समय भारत की जनता कम पढ़ी लिखी थी, जिसके कारण बच्चों भारत की जनता में जागरूकता की कमी थी। और दूसरा कारण यह है बच्चों कि प्रथम आम चुनाव हुए थे, उस टाइम पर 489 सीट थी। उस टाइम पर बच्चों जो भारत में सरकारी कर्मचारी थे वो कम थे और भीड़ ज्यादा थी, तो ये कारण आप लिख सकते हो। अगर आपके मन में और भी कारण होते हो तो उनको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आजादी के वक्त भारत के सामने विकास के कौन से दो प्रमुख मॉडल थे, लिखिए। ठीक है बच्चों, आपका पहला मॉडल था अमेरिका का पूंजीवादी मॉडल। कौन सा? अमेरिका का मॉडल था पूंजीवादी मॉडल। ठीक है, पूंजीवादी मॉडल। और बच्चों सेकंड था सोवियत संघ का समाजवादी मॉडल। ठीक है, समाजवादी मॉडल। आपको दोनों लिखने थे, पहला आपका अमेरिका का था वो पूंजीवादी मॉडल था, और दूसरा था सोवियत संघ का समाजवादी मॉडल। तो इसके आंसर हो गए। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पंचवर्षीय योजना का विकल्प कहां से लिया है? तो बच्चों इसका आंसर है, भारत ने पंचवर्षीय योजना का जो विकल्प है ना, वो सोवियत मॉडल से लिया है। किससे? सोवियत मॉडल से। ठीक है, सोवियत मॉडल से। तो बच्चों आपको बताना है कि प्रश्न 9 का आंसर कौन कौन राइट करके आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के तहत विशेष दर्जा प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर है बच्चों अनुच्छेद 370। ठीक है, आपको याद रखना है, अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काशीराम के दल बहुजन समाज पार्टी में बहुजन से क्या अभिप्राय है? आपको बहुजन से अभिप्राय बताना है। तो देखो बच्चों, बहुजन का अर्थ है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, और जो अल्पसंख्यक है उनका नेतृत्व करना। ठीक है, इसका इसमें यही है बहुजन का अर्थ, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक का नेतृत्व करना ही इसका अभिप्राय है। बच्चों आपका अगला रिक्त स्थान है, अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण हेतु किस आयोग ने सिफारिश की थी? तो बच्चों इसका आंसर है मंडल आयोग ने। किसने? मंडल आयोग ने सिफारिश की थी। ठीक है, तो बच्चों हमारे जो अति लघुत्तरीय प्रश्न थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब बच्चों आपका खंड बा आता है, खंड बा में 2-2 अंक के क्वेश्चन है। मुझे पता है आप 2-2 अंक के क्वेश्चनों को अच्छे से कवर करके आए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर बहुत ही अच्छा आया है, और मैंने जो क्वेश्चन कराए थे वो सभी आए हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो को अपने मित्रों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ठीक है, और नीचे वीडियो पर एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी करना है। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।